है ना, तो आप ही कर सकते रिकॉर्डिंग शुरू। हो। ओके ओके, थैंक यू, यू कैन कंटिन्यू। तो दादी चंद्रमणि के बारे में जब संदेश आया तो 2 ढाई घंटे के बाद दादी ने कहा कि बाबा मैं नीचे जाती हूँ। तो फिर बाबा ने कहा कि अब नीचे कहाँ जा रही हो, पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये जो शब्द था ना, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। दादी को यह लग रहा था कि मैं बाबा के पास सूक्ष्म वतन में आई हूँ या साक्षात्कार में हूँ, लेकिन बाबा ने यह कहा बच्ची तुम साक्षात्कार में नहीं हो, एक्चुअली तुम शरीर छोड़कर आई हो। बैंगलोर साइड में दादी उस समय थी, दादी चंद्रमणि। तो जब आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 2 से ढाई घंटे तक उसको यह समझ में नहीं आता है कि उसने शरीर छोड़ा है या शरीर के साथ। तो इसलिए हिंदू संस्कृति में देखा जाता है कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 से ढाई घंटे के बाद उसका अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद 2 से ढाई घंटा आत्मा सूक्ष्म अवस्था में उसको पता नहीं रहता कि मैंने शरीर छोड़ा हुआ है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ बुद्धि को यह क्लियर हो कि हाँ हमारा शरीर होता है, इसलिए मैं 2 4 एग्जाम्पल सुनाना चाहता हूँ। दूसरा, फिर जगदीश भाई जी के बारे में जब संदेश आया था तो जगदीश भाई की जब अंतिम यात्रा निकली थी तो संदेश में बताया कि वो खुद ऊपर से देख रहे थे अपनी अंतिम यात्रा को। तो मतलब क्या कि जब हम अपने ही अंतिम यात्रा को देख रहे हैं, मतलब मैं उस शरीर से कुछ अलग हूँ। जिस दिन इस बुद्धि इस बात को एक्सेप्ट करती है, समझ लेना कि हम उस ट्रैक पर है। जब तक बुद्धि ये बात को नहीं मानती है तब तक हम जानेंगे नहीं, तब तक अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका अनुभव करने के लिए क्या क्या करना है वो हम इसके बारे में समझेंगे। अब मैं थोड़ा साइंटिफिकली समझाना चाहता हूँ। इस संसार में 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को समझता है वही व्यक्ति सभी बातों को समझ सकता है। और हमें कुछ भी करना है, किसी भी चीज को करना है तो इन 3 चीजों का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं ओंकार मंत्र की, ओम मंत्र की, तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी से एक एनर्जी बनती है और वो एनर्जी फिर आत्मा के अंदर परिवर्तन लाती है। अगर मैं आउट ऑफ बॉडी की बात कर रहा हूँ, शरीर से बाहर होने की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे कुछ फ्रीक्वेंसीज को अपनाना पड़ेगा। मतलब क्या, जिसको हम साउंड वेव्स कहते हैं, वो साउंड वेव्स हमारे बॉडी के ऊपर इस प्रकार से प्रभाव डालते हैं कि हम इच्छित फल तक, इच्छित एम तक, हमारा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और हमें उसका सहारा लेना है, क्योंकि मेरा एक सूत्र यह है, दवाई कोई भी हो, बीमारी ठीक होनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत सारे प्रयोग करता हूँ और मैं मानता हूँ कि अगर वो प्रयोग करने से मुझे सफलता प्राप्त होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कोई साउंड वेव सुन के आउट ऑफ बॉडी अनुभव करता हूँ, देह से हल्का होता हूँ, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है कि ओम ध्वनि सबसे पावरफुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 2 चीजें होती है, एक होता है बीमारी ठीक होने के लिए दवाई खाना, बरोबर है, और एक होता है अपने शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए दवाई खाना। तो ओम ध्वनि क्या है, अपने शरीर को, आत्मा को स्ट्रांग बनाने के लिए करना। इसलिए ओम ध्वनि सबसे पावरफुल है। लेकिन अगर पहले से कोई कमजोर है तो उसको दवाई चाहिए। तो दवाई का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के प्रयोग करना, जो प्रयोग हमारे शरीर पर, हमारे आत्मा पर, हमारे सूक्ष्म शरीर पे अच्छा प्रभाव डालेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का 1 2 वीडियो देखते हैं कि किस तरह से साउंड वेव्स काम करती है और हमें इसका क्या फायदा होगा। क्योंकि मैं खुद जब फ्रीक्वेंसी सुनता हूं तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव कर पाता हूं।
इस वीडियो को जब आप देखोगे तो ये देखना है कि ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन किस तरह से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक चीज में अपने वाइब्रेशन है, अपने फ्रीक्वेंसीज है, अपने एनर्जीज है। इसका ज्ञान अगर हमें हो जाता है तो हम उसका सही उपयोग भी कर सकते हैं। देखेंगे इस वीडियो में। Okay, this is called a Chladni figure. Okay, here we go. Nice. देखा हम लोगों ने कि किस तरह से एक साउंड वेव से कोई डिफरेंट टाइप के आकार बनते हैं। उसी प्रकार से ये साउंड वेव्स हमारे शरीर पर जब पड़ते हैं, हमारे ब्रेन पर जब पड़ते हैं, तो एक अलग प्रकार का परिवर्तन हमारे शरीर में आता है। अब यहाँ पर ये साउंड वेव्स हमारे शरीर पे कहाँ पे इफेक्ट करेंगे, वो है हमारे शरीर के अंदर ग्लैंड्स। उन ग्रंथियों पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर में अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। अब मैं सिंपल से अगर बात बताऊं तो हमारे बॉडी में ये साउंड वेव्स कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, जिसमें कहता है टेस्टोस्टेरोन, जिससे देह का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर पिनील थायराइड बढ़ता है तो हमारे बॉडी कॉन्शियस कम होता जाएगा और हम आत्मिक स्थिति में स्थित होने में मदद होती है। तो ये साउंड वेव्स उस प्रकार से हमें यूज करने हैं जिससे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस ग्लैंड को उसका अच्छा इफेक्ट हो। मैंने एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है, जब वो किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन जब मैंने खुद उस फ्रीक्वेंसी को सुना तो उसका मुझे यह फायदा हुआ कि मैं किसी के भी माइंड को रीड करना शुरू कर देता हूँ। चाहे तो मैं आप लोगों को भी 1-2-3 मिनट के लिए वो सुना दूंगा, क्योंकि उस पर अभी मेरा काम चल रहा है। काम ये चल रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी किसको सुनाने के बाद उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये ज्यादा जरूरी है। और वो मैंने ओंकार ध्वनि से वो फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है। मेरे पास वो सारा इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीक्वेंसी बनाकर उसके डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट हम अपने बॉडी पर ले सकते हैं। बट वो मैं किसी को देता नहीं हूँ जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो वो भी हम सुनेंगे लास्ट में। 1-2-4 मिनट में आपको उस फ्रीक्वेंसी सुना दूंगा कि किस तरह से वो सुनते ही आपके ब्रेन में एक अलग वाइब्रेशन होगा, और जब मैं वो बंद करूंगा आप खुद एक सन्नाटा, एक शांति का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है आउट ऑफ बॉडी, फरिश्ता शरीर, सूक्ष्म शरीर। उस शरीर का अनुभव करने के लिए मुझे कौन कौन सी बातों का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम अपने बुद्धि को वो पिक्चर दिखाएंगे, हाँ आउट ऑफ बॉडी होना कितना आसान है और हम हो सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, हमारे मन को अलग अलग कल्पनाएं देनी है। इतना ध्यान रखो, कल्पना इस प्रकार से देनी है कि जिससे जितना बुद्धि किसी चीज को देखेगी उतना आत्मा उस चीज को अनुभव करेगी। और मैं चाहूंगा कि ये अभ्यास करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना होगा कि रोज शाम को जो भी आपको ठीक लगे वो टाइम फिक्स करना है और उस समय वो अभ्यास करना है। तो 2 मिनट में सिर्फ वो वीडियो देखने दो। और इसका प्रयोग जब किया गया है उसमें ये पाया गया है कि अगर कोई
रात को सोते समय, मतलब जब हम नींद में जाते हैं तो लास्ट के 10-12 सेकंड, उस सेकंड अगर कोई वो अभ्यास करता है तो उसका ज्यादा इफेक्ट मिला हुआ है। बाकी समय मेहनत लेंगे, लेकिन जब इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो दिखाई दे रहा है? Imagining, but rather with the desire to make a real movement without straining the muscles, rolling out, levitate. Imagining, but rather. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थूल शरीर लेटा हुआ है और लाइट का शरीर बाहर निकला हुआ है। एक बात याद रखना, संकल्प की कल्पना करो तो हकीकत बन जाएगा। अब ये संकल्प है, इसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि मेरा शरीर बाहर निकल रहा है, लेकिन इसका बार बार करने से ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। With the desire to make a real movement without straining the muscles, rolling out, levitate. ठीक है, अब मैं इसमें आपको थोड़ा और डीप में लेकर जाना चाहता हूं। हम कब अपने शरीर से अलग होने की क्षमता हासिल करते हैं? तो उसका कारण ये है, आप सबको पता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, एक्सेलरेशन पावर है, मतलब हर एक चीज धरती की तरफ खींची जाती है। तो हमारा जो शरीर है वो भी धरती की तरफ खींचा जाता है, बरोबर है। इसलिए हम देखते हैं कि जिसका वजन यहाँ पर 60 किलो है, चांद पर वो आई थिंक 10 किलो हो जाएगा, बरोबर है। तो मतलब 6 गुना कम हो जाता है, मतलब शरीर वहां पर हल्का हो गया है, करेक्ट। तो यहाँ पर धरती पर हमारा जो शरीर है वो धरती खींचती है। अब इसको और थोड़ा हम समझते हैं। जैसे कोई मैग्नेट है, मैग्नेट लोहे को खींचेगा, बरोबर है। तो वो दोनों की अपनी क्वालिटीज है, गुण धर्म है कि मैग्नेट लोहे को खींच रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ऐसी कौन सी बात है जिसे धरती खींचती है, इस बात को हमें जानना है। और अगर हम उस पर काम करते हैं तो हम नेचुरली शरीर से हल्केपन का अनुभव करेंगे। उसका एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो स्थिति में जाने के लिए हमको कौन सा अभ्यास करना है जिससे हम सहज रीति से शरीर से अलग होने का अनुभव करेंगे। आप लोगों को ठगा जा रहा है। कौन ठग रहा है हमें? वही बुद्ध और उसके भिक्षुक। हमने सोचा क्यों ना आज उनकी परीक्षा ली जाए। प्रतिदिन निःशुल्क ही भिक्षा ले जाए। पर वो तो महात्मा लोग हैं। कहां का महात्मा? आज देखते हैं उनमें आध्यात्मिक शक्ति है या नहीं। यदि नहीं तो उन्हें धक्के मारकर राजगीर से बाहर निकाल देंगे। अवश्य। भाइयों सावधान, दो भिक्षुक इधर ही आ रहे हैं। आइए भिक्षुकगण आइए। आप ही की प्रतीक्षा हो रही थी, पधारिए। देखिए, यह चंदन का भिक्षा पात्र बांस पर रखा हुआ है। यदि आप बांस को बिना छुए चंदन का भिक्षा पात्र निकाल दें तो आपको भिक्षा मिलेगी, अन्यथा नहीं। हमें क्षमा कीजिए। क्यों बंधु, समस्त गांव के समस्त बड़े महात्मा बने फिरते हो और एक छोटा सा कार्य नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? ये धूर्त है, घमंडी है, पाखंडी है ये लोग। नहीं, ये पाखंडी नहीं, अपितु नपुंसक है, नपुंसक। तभी तो भिक्षुक बने फिर रहे हैं। पता है इसका गुरु, धूर्त गुरु बुद्ध भी अपनी पत्नी को आधी रात में छोड़कर भाग गया था। सत्य वचन। बस के आगे मेरे गुरु को एक भी अपशब्द कहा तो मेरे गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम लोग।
तुम्हें हमारी सिद्धि देखनी है? इस बांस के डंडे को बिना छुए इस चंदन के भिक्षा पात्र को मैं नीचे उतार लाऊंगा। साक्षी मुनि सिद्धि के प्रदर्शन को अटकाने का साधन मानते हैं, परंतु इनके लांछन का प्रत्युत्तर देना ही होगा। ध्यान से देखेंगे। अभी जो वीडियो देख रहे हैं, कई बार हमको इसका योग में अनुभव होता है, लेकिन उसका अर्थ हम नहीं समझते। देखेंगे ध्यान से क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये किस तरह से पूरा शरीर हवा में उड़ जाता है, लिफ्ट हो जाता है। आत्मा जब देह भान से मुक्त हो जाती तो उसको हल्केपन का महज अनुभव होती है। इसका मतलब ये है कि देह तो वही है, लेकिन जो धरती उसको खींच रही है उसका भान खत्म हो जाता है। इसके लिए 2-3 अभ्यास करेंगे। सबसे पहला अभ्यास, जब भी हम योग में बैठते हैं तो अपना जो लेफ्ट हील होता है, बाएं पैर की हील, उस पे पूरी बॉडी का वेट आना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ। जब हम योग में बैठते हैं तो बैठते समय हम ऐसा इस तरह से बैठे कि हमारी बॉडी का वेट पूरा लेफ्ट हील पर आना चाहिए और बिल्कुल सीधा बैठना है। ऐसा बैठने के बाद आपको यहाँ पर हल्का सा प्रेशर फील होगा, दर्द फील होगा। इसका मतलब क्या कि आपने अपने देह भान का जो पॉइंट है उसको कट कर दिया। समझ में आ रहा है? इस तरह से बैठने के बाद जो बॉडी कॉन्शियस का जो पॉइंट है वो कट हो गया और नेचुरली इसको बार बार करने के बाद परिष्ठा शरीर का अनुभव होने में आसानी होगी। दूसरा और एक अभ्यास है, पूरी बॉडी को हाथ दोनों साइड में रखें, पैर सीधा रखें, मतलब एल शेप में बैठना है। पैर बिल्कुल सीधा, इस प्रकार से। ये पैर समझो, ये पैर है, ये पूरा शरीर है, बैकबोन स्ट्रेट है और पैर सीधा रखे एल शेप में, और पूरी बॉडी को लिफ्ट करने, ऊपर उठाना है। और कम से कम इस अवस्था में 3, 4, 5 मिनट रहेंगे तो आपको आपके नाभि स्थान पर, पेट के स्थान पर एक पेन महसूस होगा, एक दर्द महसूस होगा। ये 2 अभ्यास करने के बाद हमें बॉडी कॉन्शियस खत्म करने में मदद होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिर आत्मिक स्थिति या परिस्थिति में बजाने के लिए कौन से अभ्यासों को हमें ज्यादा करना चाहिए। उसका कुछ थियरी की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास क्या करना है, एक ही समय अपने प्रैक्टिकल करेंगे हम सभी अभ्यास। इसका सभी को कन्वीनियंट है, बैठे हैं सभी ठीक से। तो करना क्या है, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे और आंखें बंद कर देंगे। गहरी सांसें लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। गहरी सांसें लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे।
बिल्कुल गहरी सांसें ले, धीरे से छोड़े। अब इस प्रकार कल्पना करें, सफेद लाइट सांसों के साथ मेरे शरीर में जा रही है। अब वो लाइट धीरे धीरे मेरे हाथों की उंगलियों में व्याप्त होती जा रही है। मेरे हाथों की उंगलियों में वह लाइट व्याप्त होती जा रही है। बिल्कुल गहरी सांसें लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। अब कल्पना करेंगे, दोनों लाइट के हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और वो नमस्कार स्थिति में स्थित हो रहे हैं। कल्पना करेंगे, दो हड्डी मांस के स्थूल हाथ घुटनों पर रखे हुए हैं, लेकिन लाइट के हाथ धीरे धीरे ऊपर उठकर नमस्कार स्थिति में आ चुके हैं। जस्ट कल्पना करनी है। कल्पना करेंगे, लाइट के हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं और नमस्कार स्थिति में स्थित हो रहे हैं। अब एक ही समय 4 हाथ देखेंगे, 2 हड्डी मांस के और 2 लाइट के। यह महज एक कल्पना है, लेकिन जब बार बार हम इस प्रकार का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल अनुभव होना शुरू हो जाता है। यार हाँ, ये मेरा ये लाइट का हाथ है, ये मेरा लाइट का शरीर है। ठीक है, अब हम दूसरा और एक प्रयोग करते हैं। अपना राइट हैंड, दाया हाथ ऊपर उठाओ, नीचे रखो, ऊपर उठाओ, नीचे रखो। बिल्कुल सिंपल क्रिया है, कुछ नहीं करनी है। ऊपर उठाओ, नीचे रखो। ठीक है, आप क्या करनी है, हाथ बहुत धीरे से 5 गुना स्पीड कम होना चाहिए। 5 गुना स्पीड कम होना चाहिए। हाथ धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएंगे, आंखें बंद करेंगे। बहुत धीरे से, ध्यान रखना, बीच में रुकना नहीं है। स्पीड एक समान होगा, लेकिन धीरे धीरे हाथ ऊपर जाएगा। आंखें बंद रहेगी। बहुत अपने कंधों के पैरेलल हाथ लेकर आओ, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, और धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं।
धीरे हाथ अपने घुटने पर रखना है। और धीरे धीरे हाथ नीचे लेके जाएंगे। अब इसने आप एक अनुभव किया आपने कि जब मैं हाथ नीचे लेकर आता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतर बढ़ गया है। और अगर आपने ये अनुभव किया होगा तो आपने फिर सही अभ्यास किया। मतलब क्या, जब मैं पहली बार 2-3 बार हाथ नीचे ऊपर किया तो नॉर्मल स्पीड था, लेकिन जब मैंने स्पीड कम किया, लेकिन मन की गति कम नहीं थी ना, मन तो उसी स्पीड से था और हाथ का स्पीड कम हो गया था, तो उस समय लगता है कि अरे ये तो अंतर बढ़ गया है। अंतर नहीं बढ़ा था, हाथों का स्पीड कम था, मन का स्पीड वही था। इसका रसिया में इसके ऊपर बहुत प्रयोग हुआ कि अगर हम अपने कर्मेंद्र का स्पीड 5 गुना कम करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। जब हम कर्मेंद्र का स्पीड 5 गुना कम करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए हमें कोशिश करने, मोस्टली हम खाना खाते समय अगर ये प्रयोग करेंगे ना बहुत धीरे से, तो आत्मा एक नई स्टेज में पहुंच जाएगी, क्योंकि ये मदद करेगी हमें सूक्ष्म शरीर का अनुभव करने की। अब मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जब उस बात पर मैंने सोचा, अनुभव किया, जाना, उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि हमारा ज्ञान बिल्कुल साइंटिफिक है, सिर्फ उसकी भाषा एकदम सिंपल होती है। वो बात ये है, 2004 की मुरली में एक बार ऐसा आया था कि बच्चे आंख खुलते ही अपने को अवतरित फरिश्ता समझो। ये अव्यक्त मुरली का सेंटेंस है। तो उस समय बाबा ने खास टाइमिंग बताया था। पहले कहा था 20 मिनट, बाद में कहा था 8 मिनट। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय के कारण मुझे साइंस समझ में आया कि ज्ञान कितना साइंटिफिक है। तो उसमें बात ये कही गई थी कि बच्चे आंख खोलते अपने को 20 मिनट अवतरित फरिश्ता समझो, और फिर कहा कम से कम 8 मिनट तो समझो। और मुझे बताते समय बहुत खुशी हो रही है कि रशिया या ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया था। उन्होंने ये रिसर्च किया कि कोई व्यक्ति जब नींद से जागता है और जागते समय अगर वो 20 मिनट बिल्कुल शांति का अनुभव करे तो उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। मतलब क्या कि हमें क्या करना है, जब हम उठ रहे हैं तो यह सोचना है कि मैं लाइट के बॉडी में हूं और 20 मिनट हमें पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाना है। फिर आपको यह पता है कि आपकी नींद खुल गई है। मैं रिपीट करता हूँ, आपकी नींद खुल चुकी है, लेकिन आप फिजिकल शरीर से उठे नहीं हो, ऐसे लेटे हो। लेकिन लेटते लेटते क्या समझना है कि आप चंद्रमा पर हो, आकाश में हो, पूरे प्लैनेट में घूम रहे हो। यह आपको 20 मिनट समझना है। और ये समझने के बाद इतना जबरदस्त परिवर्तन हमारे शरीर में आ जाता है, क्योंकि अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझो तो जो हमारे शरीर की क्षमता होती है ना, जिसका हम ब्रह्मचर्य की शक्ति बोलते हैं, वह शक्ति आपकी सूक्ष्म शरीर में ट्रांसफर होने का वो समय होता है, वो 20 मिनट। इसलिए कहा जाता है अमृत वेला करने वाले ही ब्रह्मचर्य को पालन कर सकते हैं। और वो सही है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की सारी शक्ति, फिजिकल एनर्जी सबटल बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। और ये साइंटिफिक लोगों ने उस पर प्रयोग किए, ये पॉसिबल है करके। इसलिए देखो, अव्यक्त मुरली में जब वो बात आई थी ना, मुझे इतना शौक लगा कि अव्यक्त मुरलियों में बिल्कुल साइंटिफिकली बातें हैं, बट हम उनको जानते नहीं, इसलिए हमको उसको महत्व समझ में नहीं आता है। दूसरा एक बात मैंने पढ़ी थी, उस समय मैं मधुबन में था, बहुत पुरानी घटना, 99 के टाइम में। तो मैंने वो अनुभव किया था कि किस तरह से शरीर हवा में तैरता है। जो वीडियो दिखा है ना, वो मैंने अनुभव किया था कि मैं 2-2, 3-3 घंटा योग करता था। वो जगदम्बा भवन है ना, प्रेस डिपार्टमेंट अपने मधुबन की इस साइड में है बिल्डिंग, वो वहां में, क्योंकि एकांत था, वहां में 2-2 घंटा बैठता था। वहां पर मैंने जो अनुभव किया, उसी अनुभव के आधार से मैंने पूरा अध्यात्म समझा है 3-4 महीने में। तो वहां पर एक बात ये थी कि जब
वहां से आने के बाद मैंने उसके बारे में पढ़ा कि मुझे क्या होता था, पूरे शरीर ऐसा ब्लू हो जाता था और बहुत खुशी होती थी, बहुत खुशी होती थी, लेकिन कलर चारों तरफ ब्लू हो जाता था। अब देखो ये जो ट्रांसलाइट देख रहे हैं बाबा का, इसके चारों तरफ ब्लू कलर है। इसलिए मैं सभी को सजेस्ट करते हूँ कि आप ट्रांसलाइट भी बाबा का ब्लू यूज करेंगे, दूसरा नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। क्योंकि प्राण ऊर्जा की जब मैं बात करता हूँ तो प्राण ऊर्जा ब्लू कलर की ही होती है। जैसा अभी मेरा हाथ हिल रहा है, क्यों? क्योंकि आत्मा मैसेज भेज रही है, वो ब्लू कलर का भेज रही है, इसलिए हमें ब्लू कलर का ही अभ्यास करना है। तो क्या होता था, पूरा ब्लू कलर दिखाई देता था। फिर मैं वहां से आने के बाद मैंने एक किताब में पढ़ा कि जब आत्मा उन्नति शुरू हो जाती है तो उसको ब्लू कलर का अनुभव होता है। उसके बाद मुझे इतना विश्वास बैठ गया कि बाबा जो भी सुनाते हैं, भले हमें उसका अर्थ ना समझ में आए, लेकिन वैसा करना जरूरी है, क्योंकि हर एक बात को हम नहीं समझ सकते। अभी सिंपल से अगर मैं कास्केट की बात करता हूँ, ऊपर लगा हुआ है, ये कास्केट ऐसा ही क्यों है, इस पे हमने कभी सोचा है कि कौन बताएगा इसका आंसर, क्यों ऐसा ही बना हुआ है? उसका कारण ये है, ये जो ओवल शेप है ना, इस शेप को देखने के बाद आत्मा की ऊर्जा फिजिकल देह से निकलकर सूक्ष्म देह में ट्रांसफर हो जाती है। ये इतना ये भले इस चीज को सिंबल बोलो, एक आकार बोलो, लेकिन वो काम ऐसे करता है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमें समझना है कि बाबा जो भी सिखाते ना, उसका कुछ ना कुछ बहुत गहरा राज है, नहीं जानते, लेकिन करने की क्या कोशिश हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो एक अभ्यास मैंने बताया, जहां पर बैठे हो वहीं पर अपने शरीर को अलग निकालने की कोशिश करनी है। तो कभी हाथों को बाहर निकालो, कभी पैरों को बाहर निकालो, कभी पूरे शरीर को बाहर निकालो। ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, जब हम सवेरे उठते हैं, उठते समय कम से कम 20 मिनट हमें सोचना है कि मैं ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा हूँ। क्योंकि रात को सोते समय हम वही अभ्यास करते हैं कि मैं बाबा की गोद में गया हूँ, सूक्ष्मतम में गया हूँ। उठेंगे तो वही होगा। इसमें आपको मैं थोड़ा विषयांतर करता हूँ। क्यों ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए? उसका कारण यह है, मृत्यु और नींद, जन्म लेना और जागना, इसमें एक समानता है। वो ये है, मृत्यु के समय जो आखिरी संकल्प होगा वही अगले जन्म का कारण बनेगा। उसी प्रकार से सोते समय जो आखिरी संकल्प होगा वही सवेरे उठते समय पहला संकल्प होगा। इसलिए रात को सोते समय हमें कंपल्सरी फरिश्ता शरीर का अभ्यास करते हुए ही सोना है, ताकि सवेरे जब उठेंगे मुझे फरिश्ता शरीर का ही अनुभव होगा। ठीक है। फिर दूसरी बात, कोई भी काम करना है तो पहले 3 बार विजुलाइज करो कि वो काम हम कर रहे हैं लाइट के शरीर से, क्योंकि वो आदत पड़ेगी। दूसरी बात, अभी सभी लोग अपने आंखों के सामने अपना बेडरूम लेकर आएंगे और सोचो कि बेडरूम के ऊपर बेड पर मेरा स्थूल शरीर सोया हुआ है और अभी जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, चेयर पर बैठा हूँ, जहां पर बैठा हूँ, वो लाइट का है। तो आपको नेचुरली 2 शरीर तुरंत इमर्ज हो जाएंगे। होता क्या है, अगर मैं इसी शरीर को लाइट का समझने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन ऑलरेडी मेरा स्थूल शरीर कहीं पर सोया हुआ है और यहाँ पर मैं लाइट का बैठा हुआ हूँ, तो कॉन्शियस कितना पावरफुल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी अभ्यास हमको समझना है कि स्थूल शरीर बेड पर सोया हुआ है और यहाँ पर मैं लाइट के शरीर के साथ बैठा हुआ हूँ। दूसरी बात, जब हम रात को सोते हैं तो कुछ ना कुछ टारगेट लेकर सोना है। क्या टारगेट ले सकते हैं? अभी मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग करता हूँ, तो उसमें एक प्रयोग मैं बताना चाहूंगा कि क्या करना है। सोते समय किसी भाई को फोन करना है कि आप अपने दरवाजे के ऊपर ऐसा नंबर लिख दो। आपके दरवाजे के ऊपर यह नंबर लिख दो, मैं रात में आकर उस नंबर को देखूंगा और सवेरे तुमको बताऊंगा। ये थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये प्रयोग ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और बहुत अच्छी रीति से सक्सेस हो चुके हैं सारे प्रयोग। उसकी चाहे तो मैं आपको वीडियोस भी दिखा दूंगा कि ये प्रयोग मैंने किस तरह से किए हैं, क्योंकि ये जो तीसरा नेत्र है बहुत पावरफुल है और इतना सक्सेसफुली ये प्रयोग चल रहा है। मेरी
6 जगह पर इसके ब्रांच चलती है। अपने पुणे में 6 जगह पर मैं हर संडे से क्लासेस लेता हूँ, तो बहुत सक्सेसफुली वो सब होता है। तो हमको क्या करना है, सोते समय भाई को फोन करना है, तो अपने दरवाजे पे कोई नंबर लिख के रख, मैं रात को आकर वो नंबर देखूंगा और सवेरे तुमको बताऊंगा। हो सकता है थोड़े दिन आप वो सक्सेस नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो होता जाएगा। इसका फायदा क्या होगा इस प्रयोग से, कि हमें फिर आदत पड़ेगी कि हम ऐसे ही सो गए, कुछ लक्ष्य नहीं है, ऐसे ही उठ गए। लेकिन अगर मैंने वो आदत डाली, मुझे तो पता है अगर मैं रॉन्ग बताऊंगा तो इसका मतलब क्या है, मेरा अभ्यास फेल हुआ है। लेकिन अगर मैंने सही बताया तो क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इट इज पॉसिबल, मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे, अंतिम समय तुम सूक्ष्म देह से सभी तरफ चक्कर लगाओगे, और उसकी कोशिश, उसकी प्रैक्टिस हम लोग को करनी चाहिए। और उसका मैंने पहले शुरुआत में फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है। अगर हम जैसे सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, जैसे किसी गैस पर खाना बनाते हैं, तो गैस पर खाना रख दिया, बरोबर है, बनेगा क्या, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा जब तक उसमें आग ना दी जाए। तो आग का काम करेगा फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से सुनो। वो फ्रीक्वेंसी आपको शरीर से बाहर निकालने की मदद करेगी, जिसके आधार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको और एक वीडियो दिखाता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि सच में ये प्रयोग, और मुझे बहुत खुशी है, ये प्रयोग मैंने खुद इस पे रिसर्च किया, ये सारे प्रयोग पर। हो सकता है आपको भरोसा ना आए, लेकिन मेरा काम ही है, अगर लोगों को कन्विंस करना तो पहले उनको कंफ्यूज करो। क्या है, अगर किसी को कन्विंस करना है तो पहले उनको कंफ्यूज करो। एक ही मिनट, मुझे थोड़ा वीडियो ढूंढने दो, उस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सक्सेसफुली ये प्रयोग हम कर चुके हैं, और अभी भी मेरे ब्रांचेस चलते हैं। फिलहाल ऑनलाइन ही क्लासेस चल रहा है। मैंने बड़ों के भी प्रयोग किया और सक्सेस हुए। बड़े लोगों का भी ये प्रयोग मैंने किया और बहुत सक्सेसफुली ये प्रयोग मैंने कर पाया। और एक 6 मिनट ही बाकी, मेरा दूसरा एक लेक्चर शुरू होने वाला है, हम जल्दी पूरा करते हैं। चलो, वीडियो दिखाई दे रहा आप सबको? चल बोल बड़ा। बैकग्राउंड कलर रेड, अल्फाबेट ए, अल्फाबेट कलर येलो। गुड, नेक्स्ट। बैकग्राउंड कलर येलो, अल्फाबेट जे, अल्फाबेट कलर ग्रीन। गुड, नेक्स्ट। बैकग्राउंड कलर रेड, स्पेलिंग पावर, स्पेलिंग कलर येलो। अब हमने ये वीडियो देखा, इसके बहुत सारे स्टेजेस है। ये फर्स्ट स्टेज आपने देखी। सेकंड स्टेज क्या है, किसी भी बच्चे के पैरों के नीचे आप रखो वो पढ़ पाएगा। थर्ड स्टेज क्या है, वो भी चाहे तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। थर्ड स्टेज में मैं क्या करता हूँ, किसी भी प्लेट के नीचे कोई चिप चिपा देता हूँ, तो वो बच्चा प्लेट के नीचे क्या रखा हुआ है वो पढ़ पाता है। देखो, और ये प्रयोग मुझे खुशी हो रही है, मैंने 2,000 लोगों के सामने ये प्रयोग किया, अपने पुणे में ही किए है। फिर मैं लखनऊ भी कुछ दिन गया था, वहां पर भी स्टेज पे प्रोग्राम हुए मुझे इसके। बैकग्राउंड येलो, ठीक है, तो इस प्रकार से आत्मा में बहुत क्षमता है। जब हम फरिश्ता शरीर का अभ्यास करेंगे, थर्ड आई को ओपन करेंगे, बहुत कुछ जीवन में हो सकता है। आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर रुकूंगा क्योंकि 5 बजे तक टाइम है ना। टॉपिक की जब शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे प्रयोग इसमें करने हैं।
मैं समझता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया हो कि करना क्या है। तो एक अभ्यास मैं बताता हूँ, सोते समय लाइट का अभ्यास करें और जहां पर हम बैठे हैं वहां से 6 फुट दूरी पर अपने लाइट के शरीर को देखेंगे और दूसरा एक एक बॉडी पार्ट को लाइट का समझेंगे। ये 3 अभ्यास आप करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रयोग करने को है, लेकिन इतना 1 घंटे में 3 प्रयोग हम सीखे तो भी काफी है। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी, एनी क्वेश्चन। प्रकाश भाई, आपने बहुत अच्छा प्रयोग बताया है कि कैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना है, कैसे हमें सूक्ष्म शरीर द्वारा किसी जगह पे जाना है। बहुत सुंदर अभ्यास है ये थर्ड आई को ओपन करने का भी अभ्यास जो आप कराते हैं। तो हम जरूर चाहेंगे कि हमारे इस एक्सपेरिमेंटल योग में आप ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही प्रयोग कराते रहे। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि आपने जो नाम रखा ना, मैं इतना ओपनली क्यों बात कर, क्योंकि आपने नाम ही रखा एक्सपेरिमेंटल। और मुझे बहुत खुशी है कि हमें ऐसे बहुत सारे प्रयोग जो करने चाहिए। इन प्रयोगों से बहुत खुशी होती है और एक लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा ये चला हुआ है अभियान, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। जी, ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है प्रकाश भाई से तो अपने आप को अनम्यूट करें और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट, अभी 5 बजे और एक लेक्चर होता है ना। हाँ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्रकाश भाई हम 2 मिनट आप योग कराइए कोई अच्छा गीत लगा के, और फिर हम गीत नहीं, वो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, रुको एक मिनट। फ्रीक्वेंसी अगर आपको सुना पाता मैं तो अच्छी बात होती है। चलो मैं फ्रीक्वेंसी सुनाता हूँ आउट ऑफ बॉडी की। ठीक है, चलेगा। उसको सिर्फ आप सुनेंगे, कुछ नहीं करना है। मैं थोड़ा स्पीकर ऑन कर देता हूँ। जी। आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी, आ रहे हैं।
देखते हैं कि जब हम ये आवाज सुनते हैं तो एक वाइब्रेशन बनता है और वही फ्रीक्वेंसी हमको आउट ऑफ बॉडी होने में बहुत मदद करती है, बहुत हेल्प करती है ना। उसके बाद आपके कुछ भी सवाल हो तो आप अतुल भाई से पूछ लेंगे, बाद में हम उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओम शांती प्रकाश भाई. किसी को मीटिंग कोई एंड करायची का तुम्हाला होस्ट करू परत? मला होस्ट करा आणि तुम्ही लेफ्ट झाले तरी चालेल. ओम शांती प्रकाश भाई. ओम शांती बोला. अरे वा, मंगेश भाई भी आगे. मी जस्ट आता जॉईन झालोय साईट वरनं, बट मी मिस केलंय. आय थिंक रेकॉर्डिंग केली असेल, मी नंतर बघतो. हो रेकॉर्डिंग केलेली आहे. मी आज साईट वर आहे, सुट्टी नाही आहे मला. बट ऑब्व्हियसली तुमचं सेशन चांगलंच झालं असेल आणि रेकॉर्डिंग असेल तर युट्यूब वर अपलोड होऊन जाईल आणि आपण नंतर ज्यांनी बघितलं नाही, मिस केलाय ते बघू शकतात. थोड्या वेळेस जॉईन झालो होतो. आता मला निघावं लागेल, क्लायंट शेवटचं मीटिंग चालली आहे. ठीक आहे चालेल मंगेश भाई. ओके, थँक्यू. किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, आशीष भाई, अजय भाई, सरदार भाई, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. वीडियो तो ऑन करो, सबके चेहरे तो दिखाई दे. हाँ चलो वीडियो ऑन करो सभी. 2 मिनट है अपने पास. वीडियो ऑन करो ताकि सब दिखाई दे, सबके चेहरे तो दिखाई दे. अजय भाई है. ओम शांति प्रकाश भाई. ओम शांति. अच्छे प्रयोग कर रहे हो. थैंक यू. रिसर्च. मुझे बहुत फायदा हुआ लॉकडाउन का, आपको पता नहीं है, इतना फायदा हुआ आप सोच भी नहीं सकते. और बस आपसे पूछूंगा कभी, मैं थोड़ा ख्याल है तो थोड़ा इस पर सोचूंगा, क्योंकि मैं भी करता रहता हूँ ना कुछ. अच्छा है. लेकिन ये फ्रीक्वेंसी वगैरह जो बहुत नहीं, इसके प्रैक्टिकल प्रयोग हो चुके हैं, राइट. प्रयोग हो चुके हैं. अभी स्टेज के ऊपर मेरे प्रोग्राम चलते हैं इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के प्रोन है पूरा, वो ऐसा है. नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये चीजें थोड़ी बेनिफिट करती रहती हैं. सिद्धियां तो आती ही रहती हैं, जैसे आपने बोला कि सिद्धि की बात अलग है, सिद्धि की बात अलग है. लेकिन हमारी अभी इसमें सिंपल सी बात बताना चाहूंगा मैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देवता एंड ह्यूमन बीइंग? देवता का ब्रेन 100% काम कर रहा है, हमारा 3%. बराबर. और मैं 2001 से ब्रेन के ऊपर काम कर रहा था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं 2010 में ब्रेन के सभी बातों को डिकोड कर पाया. मेरे पास बहुत सारी मशीन है ब्रेन के बारे में. इसका मैं ब्रेन के लोब्स के बारे में आपको सारा बता सकता हूँ. मैं पूरा सिर्फ ब्रेन स्कैनिंग करके उस व्यक्ति का सारी बात बता सकता हूँ. अभी मेरा इस पर रिसर्च चल रहा है कि कौन कौन आत्मा ध्यान करने के बाद बाबा से संदेश ले सकती है. उस पर मेरा काम चल रहा है. एक्चुअली मेरे पास जो मशीन है, उस मशीन के आधार से मैं ब्रेन स्कैन करूंगा, और इस आत्मा में एक क्वालिटी है कि मैं खुद बता दूंगा, इसके अंदर एक क्वालिटी है कि बाबा से संदेश ले सकती है. हाँ, फिजिकल एंड सटल एनर्जी को डिटेक्ट हो सकता है ना, इट गोस टू, वो आसान है. तो मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट है, सारी बातें कि जिसके और मेरा उस पर काम चलता है. प्री फ्रंटल लोब बोलते हैं, इस लोब के अंदर वो क्षमता होती है कैचिंग पावर की. तो उस व्यक्ति का वो ब्रेन कितना एक्टिवेट है, ये मुझे समझ में आया, तो मैं बोल सकता हूँ इससे होगा क्या नहीं. हाँ, बराबर. उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना, वो भी अभ्यास हम उनको बता सकते हैं. नहीं, बहुत बातों का कोरिलेशन है ना इसमें, जैसे बहुत यूनिक है. 22 बातों का कोरिलेशन एक दूसरे से. हाँ, बराबर. देयर आर 22 थिंग्स, ऐसा है. जी. अच्छा है. और किसी को कोई पूछना है? प्रफुल्ल भाई है हमारे साथ, पंजाब से जुड़े हुए हैं. प्रफुल्ल भाई, आपको कुछ पूछना है? इधर है प्रफुल्ल भाई, दिखते नहीं यहाँ पर. प्रफुल्ल भाई ये इधर है. हाँ. अच्छा, दाहिरी प्रश्न लिखा है इन्होंने. पराशर. हाँ, दूसरे नाम से जुड़े हुए हैं. हाँ. अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो प्रफुल्ल भाई. आशीष भाई, आपको कुछ पूछना है? वैसे बहुत थोड़ी बात ही हुई, क्योंकि 2-3 अभ्यास बता पाए, ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि 1 घंटा ऐसे ही खत्म हो जाता है, देखा जाए. हाँ, 1 घंटा तो बहुत कम होता है ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए. मुझे लगता है मैं लगातार 2 महीने से लेक्चर ले रहा हूँ. एक ग्रुप है मेरा. लगातार 2 महीने से क्लासेस चल रहे हैं. अच्छा. प्रकाश भाई, हाँ बोलिए.
अभी पता नहीं कुछ सालों से कहो या कुछ दिनों से टाइम और फिजिकल कुछ ऐसा फटीग या कुछ आलस्य थकावट हल्का ही पन अनुभव होता है। कुछ टाइम का कुछ ये नहीं है, मतलब टाइम जोन का या कहो या फिजिकल कुछ फटीग है या कुछ ऐसा फीलिंग नहीं होता है। सो इट इज रिलेटेड टू सैक्रलिटी ना। यस यस, क्या होता है बियॉन्ड 5 एलिमेंट्स जाते हैं तो समय खत्म हो जाता है। और मेरा कैसा है कि माय थॉट्स आर नील इन अ डे। या वही ना, विचार नहीं है तो जैसे देखो रात को अगर दांत दुखेगा तो रात लंबी लगेगी, और वही सो गए तो रात कब खत्म हुई। पता नहीं बॉडी के साथ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में भी मैंने भी तकरीबन 2 से 5 बहुत सालों तक मतलब अभ्यास किया है। वेरी गुड। हाँ, मन के ऊपर तो कंट्रोल है, तो उससे क्या हो रहा है कि कुछ थॉट ही नहीं है, ऑटोमेटिक सब चल रहा है। देयर आर वेरी नील थॉट्स इन अ डे, तो उससे वंडर्स होते जा रहे हैं बहुत सारे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है सब। बहुत मजा आएगा। नॉलेज का आर्म तो आपको पता ही है मेरा आई गो इन डेप्थ एंड गेट कनेक्टेड टू द ओशियन। जैसे कल भी बाबा ने कहा था कि सागर के तले में जाओ, तो अपना जिंदगी संगम पर वही नाटक है। जितना भरोगे एन नंबर ऑफ थिंग्स, इतना खुद का भी अपना, जैसे बाबा ही टच करते हैं वैसे यू बिकम अ मास्टर इन दैट फील्ड। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग्स है, जैसे आपने अभी बहुत अच्छे अनुभव बताए। एजिंग का भी कुछ इफेक्ट नहीं लगता है फिजिकल बॉडी। नेचुरल है ना, थॉट्स कम हो जाएंगे तो चेहरे पर रौनक तो बनी रहती है नेचुरली। ऐसा कुछ ऐसा फीलिंग ही नहीं आता है कि कोई साल उम्र है या क्या है या क्या एज है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा। चलो अच्छा है। बहुत सा बहनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, कोई फिजिकली अपन मिलते थे कई बार लेकिन पट्टियों में यहाँ वहाँ, लेकिन अभी दर्शन हो गए, अच्छी बात। भाई जी एक क्वेश्चन है मेरा, एक प्रश्न है भाई जी। ये जब हम योग करते हैं, जैसे आपने बताया, आज आपने काफी अच्छा मतलब एग्जांपल्स दिया, साइंटिफिकली मतलब चीजों को प्रूफ करके बताया, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब योग करते हैं तो कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं, बट उसको रियलाइज करने के लिए मतलब ताकि लगे हम एक्चुअल में उस स्टेज में हैं, तो इसको और डीप अनुभव करने के लिए आप एक बात तो ये होती है कि हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे उसका अनुभव हो, बट बॉडी के अंदर वो फीलिंग, वो एनर्जी या वाइब्रेशन बन जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अचार पता है, पिकल्स, कैरी पता है आपको, इमली पता है, उसको नाम लेते ही मुंह में सलाइवा बन रहा है, आप खा नहीं रहे हो, बरोबर। उसी प्रकार जब मैं सोचता हूँ कि मैं योग कर रहा हूँ ना, तो बॉडी में वो चेंजेस आ जाता है। मुझे वो अपेक्षा नहीं रखने की मुझे हवा में उड़ना, नहीं, वो बॉडी के अंदर वो चेंजेस होना ही है। हाँ, अगर आपका फोकस है कि मुझे हवा में उड़ने का अनुभव होना चाहिए, इसका मतलब अभ्यास पे फोकस नहीं है। तो फोकस अभ्यास पर होना है, ना कि उसके आउटपुट पर। और लगातार अभ्यास करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो होना चाहिए, नहीं तो मेरा ध्यान भटक जाता है, तो अनुभूति नहीं हो पाएगी। मेन है कंसंट्रेशन, फोकस। यस, इम्पोर्टेंट। एफर्ट्स इम्पोर्टेंट है, आउटपुट तो होना ही है। हमारा एफर्ट्स पर नहीं, हमारा आउटपुट पर ध्यान होता है, इसलिए एफर्ट नहीं लग पाता। कभी भी इच्छा नहीं होती योग लगना चाहिए, सिर्फ बैठ जाओ, आपने आप होना है। बैठने का मैं आपको सबसे अच्छा प्रयोग बताऊं क्या, एक होता है सिर्फ ओम ध्वनि करना है। 12 साल दादी ने सिर्फ ओम ध्वनि कहता, बाकी कुछ किया ही नहीं है। तो हम भी उसी को करें, बाकी कुछ नहीं करना है। बिना इच्छा के ओम ध्वनि करते हो, वो बिना इच्छा के पूरा बॉडी का आयाम चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ जी, ऐसा है। तो ओम ध्वनि करो धीरे धीरे। बाकी प्रयोग तो बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक 2-3 प्रयोग है। एक है ओम ध्वनि, दूसरा है कास्केट के ऊपर देखना या कैंडल लाइट पर देखना। ये 2 अभ्यास संसार के सबसे पावरफुल मेडिटेशन। बाकी प्रयोग बहुत है, लेकिन इन 2 अभ्यास से आत्मा संपन्नता को प्राप्त कर लेती। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब क्यों कहा जाता है, बाबा बोलते कि देह को मत देखो, आत्मा को देखो। तो देह को देखने के बाद बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, आत्मा को देखने से अच्छे हार्मोन बन रहे हैं, फिनेल्फ्थाइलिन बनेगा, एंडोर्फिन्स बनेगा। तो आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, कास्केट को देखो, ऑटोमेटिक वो हार्मोन्स बनने वाले हैं। या तो फिर कैंडल लाइट को देखो। मैं खुद देखो इस प्रकार की लाइट रखता हूँ, और अमृत मेला इसी पर मैं करता हूँ। ये जो है ना ज्योति कैंडल लाइट, इस पर मैं करता हूँ सवेरे 1 घंटा।
तो वो क्या होता है, नेचुरली अभ्यास हो जाता है, इच्छा नहीं है, सिर्फ देखते रहो बैठ के बस, है ना। हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा लगा, काफी बहुत अच्छा लगा आज, मतलब मैं शुरू से अंत तक देखता रहा, सुनता रहा, बहुत अच्छा था। थैंक यू। ठीक है, ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम 2 मिनट बाबा को याद करके। प्रकाश भाई, हाँ बोलो। लाइट का शरीर का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसका कनेक्शन थॉट्स, फीलिंग्स, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, ये सभी कोरिलेशन होगा ना बहुत सारा। हाँ है ना, मैंने एक बात है ना एक्सरसाइज आपको दो बताई मैंने। एक बात है कि लेफ्ट हील के ऊपर पूरे बॉडी का वेट, और दूसरा बताया बॉडी को एल शेप में करो। ये दो अभ्यास बताए मैंने इस प्रकार। नहीं, जैसे भाई साहब ने पूछा ना कि अभी जैसे हम सिर्फ सोचते हैं, मान लीजिए, सो थॉट्स विल लीड टू फीलिंग्स आल्सो, फीलिंग लीड टू एक्सपीरियंस, वो है, ठीक है। तो वो हिप्नोटिज्म में भी रहता है, हिप्नोटिक जिसको हम बोलते हैं कि सम्मोहन प्रक्रिया में। बट एक्चुअल होते जाने के लिए जैसे कमेंट्री में भी हम करते हैं, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर आपकी दृष्टि, आपका स्मृति, आपके बोल, आपके कर्म, वो भी अगर बेस अच्छा होएगा तो उसका और अच्छा अनुभव होगा, नहीं क्या? बरोबर है, हाँ, मतलब तो उसको सभी तरफ से अभ्यास करना है, इसका ऐसा मतलब, बरोबर है ना? हाँ, ओवरऑल। नहीं तो सिर्फ हम कमेंट्री करते रहेंगे या फिर सिर्फ बोलते रहेंगे मैं हूँ। अच्छा, वही कर्म में क्या कर रहे हो, है कि नहीं, वो भी मैटर करेगा। डाइट का भी है उसमें, जैसे आपने कहा टेस्टोस्टेरोन आता है या कुछ ऐसी चीजें होती है तो हमारे देह भान को बढ़ाती है, जैसे देखने वाली चीज है, खाने वाली चीज है, या कुछ सुनने वाली चीज है, जैसे ओम आपने बोला फ्रीक्वेंसी सुनेंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें भी उसमें है, जैसे आपके समय कम था इसलिए इसलिए आप नहीं बता पाए, ठीक है ना? ठीक है, ओम शांति। बात करेंगे कभी हम लेंगे अजय भाई, इनको ना 1-2 घंटा देंगे, और ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, तो ज्यादा समय कभी हम रखेंगे कभी। हाँ, कलेक्टिव रहता है ना, बहुत सारी चीजें कलेक्टिव रहती है, जैसे उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में कही हुई है। अगर कलेक्टिवली उसका डाइट है या उसका एक्सपेरिमेंट है या उसका फिर कुछ परहेज है, जैसे कुछ चीजों के लिए, जैसे उन्होंने पीनियल पिट्यूटरी वगैरह, इवन वो इसका भी करते होंगे शायद, 7 चक्र का है ना प्रकाश? हाँ, 7 चक्र का चल रहा है। हाँ, 7 चक्र का मैं भी करता रहता हूँ। नॉन बीकेएस के लिए वो प्रोग्राम चल रहा है मेरा, 7 चक्र। हाँ, नहीं, अपने भी ग्लैंड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं ना, अपनी बॉडी को ठीक करना है तो सारे 7 चक्रों को क्लीन करेंगे ना। सही बात है, क्यों नहीं करेंगे? वो पॉजिटिव एनर्जी जो है, लाइट का एनर्जी, उसको क्लीन करेंगे तो बॉडी भी ठीक चलेगा, और अंत तक स्वर्ग के द्वार खोलेंगे हम, उसमें क्या बड़ी बात है। फिजिकल और सटली हम उसको काम करेंगे तो क्यों नहीं उसका फील करेंगे। बराबर है, ठीक है, चलेगा, ओके, नाइस। भाई एक क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। अमृत वेला मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब 4 o'clock नींद खुल जाए, मतलब थोड़ा भी मेहनत ना करना पड़े, इसके लिए कुछ बताएंगे? सिंपल है, रात को जल्दी सोना है, और दूसरा है टंग फोल्ड करके हम्बिंग साउंड करते हैं ना, तो नींद कम होती है हमारी, क्योंकि नेचुरली उस अभ्यास से हम डेल्टा स्टेज में जल्दी चले जाते हैं, जिससे हमारी नींद कम होती है। और मैंने जल्दी सोना इम्पोर्टेंट, बाकी जागना इम्पोर्टेंट नहीं है, सोना इम्पोर्टेंट है। आज लोग सोते नहीं है जल्दी, सब रात को जल्दी सो जाएंगे तो सबरे ऑटोमेटिक उठना ही है। भ्रमरी म्हणतोय का प्रकाश? भ्रमरी, यस, भ्रमरी म्हणतोय का? हाँ, भ्रमरी अभ्यास से नींद के प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा नींद है तो कम होती है, और कम है तो बढ़ती है, मतलब बैलेंस करती है। तू काय मतलब जीभ बाहेर काढून का, कसं म्हटलं? नहीं, जीभ को ऊपर लगाना है, टंग फोल्ड करके हम्बिंग साउंड करना है, मतलब ओंकार का लास्ट का म वो आता है वाला। हाँ, बस उससे ब्रेन की, मतलब ब्रेन रिलैक्स होता है और नींद अच्छी आ जाती है। हाँ, जिनको नींद नहीं आती वो लोग ध्यान देंगे, अभी विषयांतर हो जाएगा। लेकिन नींद नहीं आती तो क्या करना है, जो टिप्स है ना, फिंगर टिप्स, इसको दबाओ, क्योंकि अभी मैंने दबाया तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है, तो नींद जल्दी आती है। जिनको नींद की तकलीफ है, नींद नहीं आती, वो सिर्फ इसको दबाओ, फिंगर के टिप्स को दबाओ सारे, आपको नींद आएगी तुरंत, क्योंकि अभी थोड़ा शुरू हो गया ना, तो ये नींद आती है तो हम जल्दी उठेंगे भी, ऐसा है। बहुत सारी बातें है वैसे देखा जाए तो, टॉपिक ही कितने अलग अलग, एक्यूप्रेशर का टॉपिक उसमें शुरू हो जाएगा।